दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर अटकलों का दौर जारी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं सूत्रों के अनुसार दिल्ली में 19 को बैठक होगा और शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी या फिर 23 फरवरी को हो सकता है। और इसी बीच खबर आ रही है कि सीएम पद के लिए फ्रंट रनर बताए जा रहे प्रवेश वर्मा का नाम ही मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो सकता है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा पहले जोरों पर थी, लेकिन अभी उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना कम है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी किसे अपना अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। फिलहाल जिन नामों की चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर हो रही है उनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और पवन शर्मा जैसे नाम शामिल है। बीजेपी अब 3 प्रमुख नामों पर विचार कर रही है: मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के कई अनुभवी नेताओं के नाम चर्चा में है। इनमें प्रवेश वर्मा के अलावा सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद और पवन शर्मा का नाम आता है। लेकिन बीजेपी का इतिहास कम चर्चित नेताओं को आगे बढ़ाने का रहा है और इससे पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और ओडिशा में मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इन पिछले अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा ही कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जा सकता है। लेकिन वही जीत के इतने दिन बीत जाने के बाद आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर तंज कसे हैं। आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी अपने 48 विधायकों में से एक भी व्यक्ति नहीं चुन पा रही है जो इनका नेतृत्व कर सके। इनके पास कोई नीति और चेहरा नहीं है। नहीं, जल्दी नहीं है। हमें किस बात की जल्दी? हम तो वो इतने सारी बातें कर रहे थे। नीति है तो आप लेकर आओ। 48 लोग आपके पास हैं, आपके पास 48 लोग हैं। आपको 40 में से 8 में से एक आदमी निकालना है कि एक आदमी भाई हमें लीड कर रहा है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो पता चले कि भाई ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा। अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, इतना दिन वेट करने की क्या जरूरत है? अगर नीति है तो बताओ, अगर चेहरा है तो दिखाओ। दिल्ली चुनाव का परिणाम आए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। यह दिखाता है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ना ही कल था और ना ही आज है। दिल्ली बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी चल रही है, जिससे यहाँ अस्थिर सरकार चलती रहेगी। अभी जो लक्षण दिख रहा है चुनाव के बाद का, 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है। वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का, सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। 20 फरवरी को नई दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद की खबरों के बीच बीजेपी ने अभी तक दिल्ली के लिए सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी के सीएम को लेकर क्यों उत्सुक है? आम आदमी पार्टी को इस बात की क्या चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस कौन होगा। हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को चिंता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्ण रूप से सक्षम है सही समय पर सही निर्णय लेने का। तो जैसे ही सही समय आएगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा
और लोगों को पता लगेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी ने 27 साल बाद अपनी वापसी की है। 70 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पटखनी दी। आपको केवल 22 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। वहीं अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा, जहां से प्रवेश वर्मा ने उन्हें शिकस्त दी है। लेकिन अब दिल्ली की सियासत में नई हलचल देखने को मिलेगी कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन मारेगा बाजी, और जल्द ही इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। लेकिन अभी सभी की नजरें बीजेपी के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई है।